सोचिए, टोक्यो की अंधेरी गलियां, रात का सन्नाटा और उस सन्नाटे को चीरता हुआ एक भयानक सवाल। चलिए आज कुचिसाके ओना की इसी खौफनाक कहानी की तह तक चलते हैं। जरा सोचिए, एक सर्द, कांपती हुई आवाज, एक ऐसी आवाज जो टोक्यो के सड़कों पर मौत का पैगाम लेके घूम रही है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं टोक्यो के एक बहुत ही फेमस इलाके शिबुया से। रात का 1 बज चुका है और 21 साल की एक लड़की अकारा एक बिल्कुल सुनसान गली से गुजर रही है। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा है, सिर्फ उसकी हील्स की खटखट की आवाज गूंज रही है और तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो एकदम से घबराकर पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अचानक कहीं से एक औरत उसके ठीक सामने आ जाती है। चेहरे पर मास्क लगा हुआ है और वो वही डरावना सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? अब अकारा तो बुरी तरह घबरा जाती है। उसे लगता है कि ये वही है, कुचिसाके ओना। वो बस भागने ही वाली होती है कि औरत अपना मास्क उतार देती है। और वो कौन निकलती है? उसकी अपनी रूममेट, जो बस एक बहुत ही भद्दा मजाक कर रही थी। अकारा को जाहिर है बहुत गुस्सा आता है। मतलब एक तो शहर में वैसे ही कुचिसाके ओना का खौफ फैला हुआ है और ऊपर से ये ऐसा मजाक। ये मजाक इस बात का सबूत था कि ये कहानी अब कोई मामूली अफवाह नहीं रह गई थी, बल्कि शहर की एक डरावनी हकीकत बन चुकी थी। खैर, अकारा तो उस रात बच गई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आना नाम की एक और लड़की, वो इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। उसके लिए ये सामना कोई मजाक नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल बन गया। आना भी रात में घर लौट रही थी और बिल्कुल वैसे ही एक मास्क वाली औरत उसके सामने आ खड़ी हुई। सवाल वही था, क्या मैं सुंदर हूं? आना को लगा कि शायद ये भी कोई प्रैंक ही होगा, तो उसने बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया, हां, तुम बहुत सुंदर हो। और फिर उस औरत ने अपना मास्क उतार दिया और जो नज़ारा सामने था वो बहुत ही भयानक था। उस औरत के होंठ जबड़े से लेकर कान तक कटे हुए थे। जी हां, ये सच में कुचिसाके ओना थी, एक ओन्योरो, यानी कि बदले की आग में जलती हुई एक भटकती आत्मा। तो कुचिसाके ओना का जो सवाल है ना, वो दरअसल एक जाल है जिसका कोई सही जवाब है ही नहीं। अगर कोई कहता है हां तुम सुंदर हो, तो वो कहती है तो मैं तुम्हें भी अपनी तरह सुंदर बना दूंगी और उसका चेहरा अपनी तरह काट देती है। और अगर कोई कह दे नहीं, तो वो गुस्से में आकर उसे तुरंत मार डालती है। मतलब आना के पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आत्मा थी कौन और वो ऐसा क्यों कर रही थी? इस राक्षसी गुस्से के पीछे असल में एक बहुत ही दुखद कहानी छुपी है। आना की मौत के बाद तो जैसे पूरे टोक्यो में दहशत फैल गई। एक के बाद एक लाशें मिलने लगीं और सबका चेहरा बिल्कुल एक ही तरीके से काटा हुआ था। पुलिस के हाथ भी खाली थे, कोई सुराग नहीं था। लोगों को अब यकीन होने लगा था कि ये किसी इंसान का काम हो ही नहीं सकता, ये एक आत्मा का काम है। तो कहानी कुछ यूं है कि कुचिसाके ओना अपने जीवन में एक बेहद खूबसूरत औरत हुआ करती थी। उसकी शादी एक समुराई से हुई थी, जो उसकी खूबसूरती को लेकर बहुत जलता था। उसे हमेशा शक रहता था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। और फिर एक दिन गुस्से और शक की आग में उसने कैंची से अपनी ही पत्नी का चेहरा कान से कान तक काट दिया। वो मर तो गई, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। वो सुंदरता और बदले की भूखी एक अतृप्त आत्मा बनकर वापस लौट आई। जब शहर में मौत का ये सिलसिला नहीं रुका, तो होशुमा नाम के एक पुजारी ने हिम्मत दिखाई और इस आत्मा का सामना करने का फैसला किया। तो होशुमा हाथ में नमक और एक पवित्र ताबीज लेकर आधी रात को टोक्यो की उन्हीं अंधेरी गलियों में उसे ढूंढने निकल पड़ा, जहां मौत का साया मंडरा रहा था। और ज्यादा देर नहीं लगी, कुचिसाके ओना उसके सामने आ गई। उसने वही सवाल पूछा। जैसे ही उसने अपना भयानक चेहरा दिखाने के लिए मास्क नीचे किया, होशुमा ने मुट्ठी में बंद नमक और ताबीज सीधा उसकी ओर फेंक दिया। जैसे ही वो चीजें उसके शरीर से छुईं, उसने एक ऐसी भयानक, रूह कपा देने वाली चीख मारी और धुंध में गायब हो गई। इसके बाद कुछ दिनों तक शहर में पूरी तरह शांति रही। हत्याएं रुक गईं। सबको लगा जैसे होशुमा के मंत्रों ने कुचिसाके ओना को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। लेकिन ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी। कुचिसाके ओना लौट आई थी और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और घातक थी। होशुमा ने उसे रोकने की जुर्रत की थी और अब वो उसे ये दिखाना चाहती थी कि उसे रोकना नामुमकिन है। इस बार वो सिर्फ अंधेरी गलियों तक ही सीमित नहीं थी, वो कह सकते हैं मॉडर्न हो चुकी थी। अब वो कहीं से भी आ सकती थी, मोबाइल फोन की स्क्रीन से,
कंप्यूटर मॉनिटर से, यहाँ तक कि बाथरूम के शीशों से भी। मतलब अब घर के अंदर बंद होकर भी कोई महफूज नहीं था। होशुमा को ये बात समझ में आ गई थी कि उसे शारीरिक ताकत मतलब नमक और ताबीज से नहीं रोका जा सकता। वो कोशिश नाकाम हो चुकी थी। इस बार उसे ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना था। उसे मनोवैज्ञानिक रूप से चुनौती देनी थी। होशुमा फिर से उसी गली में गया और उसे पुकारा। जब वो उसके सामने आई तो होशुमा ने उससे कहा, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारी दुश्मन नहीं थी, तुम्हारे पति का पागलपन था। और अब तुम बेगुनाहों की जान लेकर जो बदला ले रही हो, उसने तुम्हें सच में बदसूरत बना दिया है। ये बातें सुनकर कुचिसाकी ओना गुस्से से चीखने लगी और तभी होशुमा ने अपने साथ लाया हुआ एक पवित्र आईना सीधा उसके सामने कर दिया। और बस उसी पल उस आत्मा का तो अंत हो गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आईने में अपनी असली, कटी हुई, बदसूरत शक्ल देखकर कुचिसाकी ओना की आत्मा जैसे टूट ही गई। वो एक आखिरी चीख के साथ धुएं में तब्दील होकर हमेशा के लिए गायब हो गई। शहर में शांति तो लौट आई, लेकिन एक सवाल पीछे रह गया। उसके जिस्म को तो एक आईने ने खत्म कर दिया, लेकिन उसकी कहानी तो आज भी जिंदा है। वो अब टोक्यो की गलियों में नहीं बल्कि दुनिया भर में हमारे मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन्स पर घूमती है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब कोई कहानी इतनी शक्तिशाली हो जाए कि वो कभी मर ही ना सके, तब क्या होता है।